लक्ष्य, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पापा यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा अभी भी मानना यही है कि गलती तुम्हारी, पढ़ाई तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान दो। उसके बाद तुम्हें बिजनेस सेटअप करने में मैं खुद हेल्प करूंगा। पर मैं अभी करना चाहता हूँ। और पढ़ाई? वो भी करूंगा। ट्राई करके देख चुके हो ना लक्ष्य, क्या हुआ? इसी तरह हमेशा पढ़ाई इग्नोर होती रहेगी। तुम्हें लगेगा पहले ये काम कर लेता हूँ फिर पढ़ लेता हूँ, या फिर वो काम कर लेता हूँ बाद में पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई बेस है, बिजनेस के लिए भी पढ़ाई ही जरूरी है। हर चीज में एजुकेशन इज अ मस्ट। तुम्हारी प्रोग्रेस भी तो इसी तरह देख पाओगे ना। इंसान को इंसान बनाती है एजुकेशन। छोटे से छोटा शहर या कोई गांव, सब लोग समझते हैं एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ एजुकेशन मिल रही है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। किस लिए? कुछ और करना चाहते हो इसलिए। लक्ष्य, तुम्हें क्या लगता है, क्या साबित करना चाहते हो तुम? कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, बिना किसी की हेल्प के अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओगे, बिजनेस करोगे। मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम यहाँ नाना नानी के घर आके बैठ गए, क्या साबित हुआ इससे? इंसान अगर ठान लेना लक्ष्य कि उसे किसी की बात नहीं सुननी है तो नहीं सुनेगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ठीक है, करो अपनी मनमानी तो, लेकिन इतना जान लो कि वहां तुम्हारी मॉम, बड़ी दादी, छोटी दादी, दादाजी, सब लोग परेशान हैं। तुम तो अपना बैग उठा के बस चल दी, लेकिन उनका क्या हाल हुआ ये तुमने एक बार भी सोचा ना? पूरी रात तुम्हारी मॉम रोती रही, सब लोग ठीक से सो नहीं पाए, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी थी, तुमने कर ली है। कितने सेल्फिश हो गए हो तुम लक्ष्य, जो तुमने एक बार भी उन्हें फोन नहीं किया, जबकि उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ठीक है, अगर अक्षरा की किस्मत में अपने बेटे को लेकर रोना ही लिखा है तो ठीक है ना, सो बी इट। लेकिन अगर तुम उनसे जरा सा भी प्यार करते हो, उनकी परवाह है, तो वापस आ जाना। पापा, अक्षरा, इससे अच्छा तो तुम ही चली जाती ना, वैसे भी तुम्हारा ध्यान तो वही है। क्यों? ओह सॉरी छोटी माँ, वो मैं मटर। अक्षरा, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? आ जाएगा तुम्हारा बेटा, नैतिक गया है ना। पता नहीं क्या होगा वहां पर, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर इस बार कुछ हुआ ना तो नैतिक बिल्कुल नहीं समझेंगे। रानी, ये दोनों मुझे चैन से रहने दे। आ गए भाई, भैया। मम्मा की जरा भी चिंता नहीं है ना डुक्कू? बहुत सताया तूने, जान निकल गई थी हमारी जब तक पता नहीं चला था कि तू कहाँ है। अच्छा भैया, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो एक ही दिन हुआ ना, आपको तो 10 इयर्स बाद आया था। मिष्टी, ऐसा नहीं बोलते। ये 10 साल का क्या फंडा है? कुछ नहीं भाई, एक्चुअली आप घर छोड़ के गए थे ना, तो हमें लगा आप 10 इयर्स बाद आओगे। हाँ, और वो भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून या हीरो बनके, या फिर डॉन। ओए वाह वाह वाह, तुम लोग भी ना कमाल हो। ऐसी फिल्में ना कम देखा करो ताकि ऐसे आइडियाज भी ना आए। अच्छा बस करो अब ये बात। नक्श, तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। खीर खाओगे या हलवा? देवयानी, मैं बनाती हूँ। बोल बेटा, क्या खाएगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चीकू को सद्बुद्धि आई और वो जमाई सा के साथ चला गया। कहीं बात बढ़ जाती ना तो उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता। सच में वहाँ सब कितना परेशान थे। अब अगर वो नहीं जाता ना तो मैं खुद डांट के उसे भेजती वहाँ। आप डांटती हो उसे? चीकू तो आपका इतना लाडला है कि आपके सामने एक आंसू भी बहाता ना, आप वहीं के वहीं पिघल जाती। कुछ भी। हाँ, अरे क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ बेटा? जुकाम हो गया? आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू।
मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। आप थैंक यू क्यों कह रही हैं? ये तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, वरना जिंदगी भर आपके ताने और डांट सुननी पड़ती मुझे। वैसे सच बताऊं तो मैं जाता नहीं अक्षरा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वो भी मेरी वजह से। थैंक यू नैतिक। ढुकू अगर आज वापस आया ना तो सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, इतना खुशकिस्मत नहीं हूं मैं। आपका बेटा आपकी वजह से वापस आया अक्षरा, और मुझे तो लगा था कि शायद वो आने से मना कर देगा, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता है। शायद हमारी जिद के अलावा यही एक चीज कॉमन है। लेकिन मैं जितना आपसे प्यार करता हूं ना अक्षरा, उतना आपसे कोई नहीं कर सकता, और हम दोनों आपको दुखी नहीं देख सकते। थैंक यू नैतिक, मेरा भरोसा बनाए रखने के लिए, उसे टूटने ना देने के लिए, कि प्यार में बहुत ताकत होती है। और आप भी मेरे विश्वास को टूटने मत दीजिएगा प्लीज। मैं समझी नहीं। अक्षरा, आपने देखा ना कैसे नक्शी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे वादा चाहता हूं कि ये बिजनेस वाली बात को लेकर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये बात आप अच्छे से जानती हैं, दो नावों का सवार हमेशा डूबता ही। और ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आसानी से आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। हजार नाटक करेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन आप उसकी बातों में मत आइएगा। एक नंबर का चालू है वो, उसे पता है किसे कैसे घुमाना है। अभी भी देख लीजिए, नीचे बैठकर ना अपनी खातिरदारी करवा रहा है। चीकू, ये ले बेटा, गरम गरम पी ले, गले को आराम मिलेगा। थैंक यू नानी। मैं पागल हो चुकी हूँ खांसते खांसते और छींकते छींकते। कितना इरिटेटिंग मौसम है ये। अरे बेटा, ये तो मौसम ही ऐसा है, कभी सरद कभी गर्म। पर देख, तू लापरवाही मत कर, तुरंत जाके डॉक्टर से दवाई लेकर। डॉक्टर? नो दादी, डॉक्टर नहीं प्लीज। हाँ, जबरदस्ती इतनी सारी दवाइयाँ दे देते, और मुझे दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अब तक टैबलेट से डरती हो। तुमसे अच्छा तो अपना नन्नू है, कोई भी गोली दे दो ऐसे ही चबा जाता है खीरे की तरह। देखो भाई, आपका रूम बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। प्लीज यार, इतना भी फिल्मी साउंड मत कर। तू तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं मैं कितने सालों बाद यहाँ पर वापस आया हूँ। कल रात को ही तो गया था और आज सुबह आ भी गया। एक रात में कभी कुछ बदलता है क्या? नायरा, गायू, मिष्टी, आप लोग जाओ, मुझे डुगू से कुछ बात करनी है। ओके चलो। माँ पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती है ना? हाँ। कितनी खाई? 4 या 6? और उसके बाद क्या मिला? खीर या कुल्फी? सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको पापा से डांट पड़ी। क्या लगता है तुम, किस वजह से दुखी हूं मैं? पापा ने मुझे डांटा इस वजह से, या फिर इस वजह से कि तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुमने निभाया नहीं? याद है ना क्या कहा था तुमने मुझसे कि मम्मा मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, इसी शर्त पे डुगू, इसी शर्त पे मैंने तुम्हारा साथ दिया था। पर क्या हुआ? वही ना जिसका पापा को डर था। मैंने तुम्हारी वजह से मैंने नैतिक से झूठ बोला। पता है तुम्हें कितना विश्वास है उन्हें मुझ पे, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये जो कर रहे हो ना उसमें तुम दोनों की खुशी है। और सच कहूं ना डुगू, पापा की खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने में। मम्मा वो बस डुगू, बहुत दुख पहुंचाया तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। मम्मा प्लीज, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा था कि मैं दोनों चीजों को मैनेज कर सकूंगा, पर पता नहीं कब और कैसे मैं कृष्णा में इतना बिजी हो गया कि नहीं कर पाए ना तुम। अब वही होगा जो हम करेंगे और तुम्हें मानना पड़ेगा, समझे? ये रेस्टोरेंट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों नहीं मानी मैंने तुम्हारे पापा की बात?
क्यों पड़ गई मैं तुम्हारे चक्करों में और तुम्हारी पढ़ाई के साथ समझौता कर लिया। मम्मा प्लीज आप इतना बुरा फील मत कीजिए, प्लीज मम्मा डोंट क्राई, स्माइल प्लीज प्लीज। ओ, तुम्हें तो जुकाम हो गया संजू। सिर्फ जुकाम ही नहीं हुआ है, फीवर भी हुआ है। तो तुमने डॉक्टर को दिखाया? नो, आई डोंट लाइक डॉक्टर्स। बच्चों की तरह नाटक बंद करो और चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तो मिले। हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। नो याश, अगर उन्होंने कहा कि वो इंजेक्शन लगेगा तो लगवा लेंगे ना, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ। ओके, बट तुम आओगे कैसे? आई मीन बहाना क्या दोगे? निक तो चला गया घर पे। डोंट वरी, मैं कुछ सोच लूंगा, तुम बस रेडी रहो, ठीक है? माँ मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो यश? नक्श से मिलने। अगर जा रहे हो तो उससे मेरी एक बात कह देना कि बेकार की चीजों में टाइम ना वेस्ट करके पढ़ाई में ध्यान दे। बेचारा नैतिक इतना परेशान है उसके लिए। ठीक है माँ। बहू, दूसरों को नसीहत और खुद को क्या? अरे ये क्या समझाएगा उसे? ये तो उसी का चेला है ना, जैसा वो कहता है ये करता है। मतलब? अब झूठ बोलना किससे सीखा है? उसी से ना। अब कौन सा झूठ माँ? बहू, अब ये तुझे कह के गया है कि वो नक्श के पास जा रहा है? नहीं, वो उस फिरंगन के पास जा रहा है। वो बीमार है ना, उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा है तुम्हारा ये धर्मात्मा बेटा। बहू, अक्षरा से बात की? बात तो हुई थी माँ, पर उसके पास भी अभी टाइम कहाँ है, वहाँ भी इतना कुछ चल रहा है। तुम बात करो ना। देख, बेटा प्यारा है ना, चिंता है ना उसकी, तो तू बात कर फिरंगन से। इस उम्र में तेरा बेटा इन सब चक्रों में पड़ेगा ना तो हो गया कल्याण उसका। उसे समझा ये विदेश नहीं है। अब तो सीरियसली पढ़ रहा है नैतिक। मुझे अब भी भरोसा नहीं अक्षरा, जब तक इसके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हमें इस पे नजर रखनी होगी। पहले भी तुझसे यही कहा था ना कि पढ़ रहे हैं। प्रॉमिस किया है नैतिक, अब इतना तो भरोसा रखना ही पड़ेगा ना अपने बच्चे पे कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चल। भाई, आप पढ़ रहे हो? नहीं 007, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बोलो। सुनो ना भाई, पापा का बर्थडे आ रहा है तो कुछ अच्छा सा प्लान करना है, कोई आइडिया दो ना। मैंने कहा केक प्ले करते हैं, अच्छा आइडिया है ना? आइडिया तो अच्छा है, पर उसके लिए टाइम होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास है नहीं। अभी देखो, स्कूल है, यूनिट टेस्ट है, प्रोजेक्ट्स है, डांस कंपटीशन है, इन सब में प्ले की रिहर्सल्स के लिए थोड़ी ना टाइम है हमारे पास। सब हो जाता है नारा, बस प्लान करना पड़ता है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट करो। इतना पढ़ाई के लिए, इतना डांस के लिए और बाकी रिहर्सल्स के लिए। और अगर पापा के बर्थडे के लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ भी जाए तो क्या हुआ? वहां केपटाउन में भी तो पापा ने कितने खर्च किए थे। वो स्मॉल, मुझे याद नहीं है, अब मुझे सब याद है। जब कृष्णा सेटअप हो रहा था ना, वो कितनी रात रात को घर आते थे, तो फिर घर आके वो मम्मा की हेल्प करते थे। एक बार तो मुझे याद है कि वो घर लेट आए थे और मैंने जिद की कि भाई, ये सब रोना नहीं है, बहुत फनी लगोगे। तो इसका मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट से सब कुछ हो सकता है, राइट? यस। थैंक्स भाई। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। चलो 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 चलो। ओह, टाइम मैनेजमेंट। मम्मा मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे कुछ नोट्स चाहिए। ट्रस्ट मी मम्मा, मैं सच में लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ चलिए। ये देखिए लिस्ट रेफरेंस बुक्स की। ध्यान से पढ़ना डुब्बू, और देखो
अपना दिमाग कहीं और मत दौड़ाना। जी मम्मा, आज के बाद आपको मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। बाय। सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने पढ़ा ना? हमारा प्रोजेक्ट अभी भी ऑन है, बस पापा को पता नहीं चलना चाहिए। इट्स अ सरप्राइज फॉर हिम। ओके, थैंक यू सर। और सर इंटीरियर्स का काम हम आज से शुरू करेंगे। कृष्णा उसी दिन खोलेगा जिस दिन का डिसाइड हुआ है। चलो जल्दी करो नायरा। क्या हुआ गायू, उदास क्यों हो? मम्मा भी साथ होती तो ज्यादा अच्छा लगता। मामा रुक सकती तो जरूर रुकती ना बेटा। हाँ गायू, नमन मामू के साथ वो नया नया काम देख रही है तो सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ बेटा, और मम्मा नहीं है पर हम तो है ना। यस। रश्मि का भी बहुत मन हो रहा हो कि अपनी बेटी के साथ वो उसकी पहली डांस क्लास में जाए, पर बेटा काम करने वाले मदर्स और उनके बेबीज को कुछ समझौते करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स, ऐसी खुशियां मिस करनी पड़ती हैं। पर अगर बच्चे आप जैसे समझदार हो ना तो माँ को चिंता नहीं होती, बल्कि सपोर्ट मिलता है। नमन और रश्मि दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, मुझे तो बहुत तसल्ली हो रही है। एक तो नमन का थोड़ा सा भार कम हो जाएगा और दूसरा रश्मि, उसका काम शुरू हो गया। ये तो बिल्कुल सही कहा मुन्ना। आप इतने सालों से काम कर रही है, अचानक घर तो नहीं बैठ सकती ना। बस बस मामा जी, मामी जी अब चले। अगर मेरी मम्मा की तारीफ करते रहे ना तो यही दिन बीत जाएगा और हमारा डांस रह जाएगा। हाँ चलो 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 चलो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इसे वहां रख दो। क्या क्या कहाँ रख दो भाई? तुझे नहीं, इन्हें बोल रहा हूँ। तू क्या बोल रहा था? संजू बीमार है, तू एक काम कर, उसे घर ड्रॉप कर दे। मैं यहाँ से निकलते निकलते उससे मिल लूंगा। चल ठीक है, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। चलो बाय। हाँ अच्छे से मन लगा के सीखना। बाय 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 बाय। चले? कहाँ? अभी 1 घंटे में फिर से उन्हें पिकअप करना है। इससे बेटर है कि हम यही रहे। कहाँ घर जाएंगे, पेट्रोल भी वेस्ट होगा और टाइम। घर जाने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ डेट पे चलिए। नैतिक, आप भी ना, अभी हमारे बच्चों की उम्र है डेट पर जाने। कमाल करती हैं आप। भाई हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हनीमून चल रहा है। चलिए। कहाँ? पहले गोलगप्पे खिलाता हूँ, फिर उसके बाद लेक पर चलते हैं और फिर उसके बाद बस 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 बहुत हो गया। अभी यहाँ से ना हम सीधा एक जगह जाएंगे और उसके बाद वापस यहाँ आएंगे। उनको पिक भी करना है वापस। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा अशरा, मैं सोचा था जब तक इनकी ऐसे डांस प्रैक्टिस हो रही है तो रोज हम छोड़ने आ जाएंगे। इसी बहाने हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा एक साथ। थोड़ा जल्दी कीजिए ना भैया, और कितनी देर लगेगी? अशरा से थोड़ा टाइम तो दीजिए, पानी बना रहा है। रुका नहीं जा रहा है नैतिक। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। गोलगप्पे से जुड़ी हुई हमारी कितनी यादें हैं ना अक्षरा। शादी के बाद की, नक्श के वक्त की। वैसे आपको याद है गोलगप्पे खाने की वजह से एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई थी? मेरी तबीयत खराब हुई थी आपकी? वैसे सच में नैतिक, ये गोलगप्पे नहीं यादों का पिटारा है। इस छोटे मोटे गोलू मोलू में कितनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। लाइए लाइए। मजा आ गया। वैसे सच सच बताइएगा अक्षरा, ये ज्यादा अच्छा है या केप टाउन में जब मैं कृष्णा में आपको खिलाया करता था वो? उसका तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। क्या दिन थे ना वो अक्षरा। आप और कृष्णा दोनों खुशियां मेरे साथ थी। पता है आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, कभी सपना देखता हूँ तो इनको भी दीजिए। अच्छा एक बार जरा नक्श को फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो। काफी देर हो गई उसे गए हुए। भैया इसे भी वहां रख दो। सॉरी मम्मा पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, बट आई एम श्योर इन द एंड आप लोग भी मान जाएंगे। ये रिश्ता
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।